हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. तो हमें इसमें वेरीफाई करने हैं कि जो नंबर्स दिए गए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ में जो नंबर्स दिए गए हैं वो इसके रूट्स हैं, ज़ीरोज़ हैं। हमें ये वेरीफाई करना है और साथ ही साथ हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इन अगर ये ज़ीरोज़ हुई इनका कोएफिशिएंट्स के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, हम हर एक नंबर को इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर पुट करके देखेंगे। अगर तो हमारा आंसर 0 बन गया तो वो नंबर वो वैल्यू पॉलिनोमियल का रूट होगी। अगर 0 नहीं बना तो रूट नहीं होगी। तो जैसे हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं 1/2 से। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन पता है कि ज़ीरोज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे है हमारे पास px 2x³ + x² - 5x + 2। तो ज़ीरोज़ हमें गिवन है 1/2, 1 एंड -2। तो सबसे पहले इसके लिए 1/2 के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया 1/2। तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1/2 पुट कर दिया। तो 2 × x³ था तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस x² था तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी x थी वहाँ पे हमने ये फर्स्ट जो वैल्यू है इसको पुट कर दिया है, -5x, x की जगह पे 1/2 + 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, 1 2 कट जाएगा और 1/2 × 2 हमारे पास यहाँ पे हमें मिलेगा 1/4। तो सिमिलरली 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। और जब हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो हमें मिलेगा -5/2 + 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। तो आप एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करके देख भी सकते हो। यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 4। तो 4 यहाँ पे आएगा 1 + 1 - 10 + 8। तो 8 + 2 10 - 10 हमारे पास 0 बचेगा। तो सिमिलरली अभी हमें यहाँ पे 1 और -2 पे भी चेक करनी है कि क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो जब 1 के लिए चेक करेंगे बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, आपने x को रिप्लेस कर दिया है अभी 1 के साथ। तो 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2। तो 2 + 1 होता है 3, 3 + 2 होता है 5। तो 5 - 5 होता है 0। तो ये भी हमें 0 वैल्यू मिल गई। तो अभी नेक्स्ट को चेक करते हैं p of -2। तो अभी यहाँ पे आपको x दिख रहा है, वहाँ पे -2 पुट करना है। तो 2 × -2 का क्यूब + -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 2। तो यहाँ पे 2 का क्यूब है, -2 का क्यूब है। तो एक तो
हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि पावर है जो वो ऑड है। जब ऑड नंबर्स में होता है माइनस तो एक माइनस हमारे पास बच जाता है। तो सिमिलरली 2 का क्यूब होता है 8, 8 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास हमें मिलेगा 16। तो 2 का स्क्वायर 4 मिल गया और माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि इवन पावर थी, प्लस ये भी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 5 2 जा 10 प्लस 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 + 4 14 + 2 16 एंड -16 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, तो हमें सभी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है 0। तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन्होंने पॉलिनॉमियल की वैल्यू को 0 कर दिया है जब हम इसमें पुट करते हैं। तो इसीलिए ये वैल्यूज़ जो हैं तीनों की तीनों ये वैल्यूज़ इसी पॉलिनॉमियल की रूट्स हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो फर्स्ट चीज़ है जो हमने ज़ीरोज़ वेरीफाई करनी थी वो तो हमने वेरीफाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने वेरीफाई करना था तो हमें ये तो क्लियर था कि ज़ीरोज़ तो होंगी ही, जस्ट हमें सॉल्व करके दिखाना था कि कैसे ये ज़ीरोज़ हैं। क्योंकि पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू हमें 0 मिल रही है जब हम इन वैल्यूज़ को, इन नंबर्स को यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस पॉलिनॉमियल में, इसीलिए ये क्या है हमारी रूट्स हैं इस px पॉलिनॉमियल की। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। तो अभी एक और चीज़ जो है वो ये है कि हमें ज़ीरोज़ तो अभी पता चल गई हैं क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो हमें तीनों ज़ीरोज़ पता हैं इस पॉलिनॉमियल के लिए। तो अभी जो रिलेशनशिप होता है ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स के बीच उसको वेरीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयरिंग करेंगे जो हमारी गिवन पॉलिनॉमियल है विथ ax³ + bx² + cx + d के साथ, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो हम सबसे पहले जो a है यहाँ पे वो क्या है x³ का कोफिशिएंट, b जो है x² का कोफिशिएंट है, c जो है वो x का कोफिशिएंट है, एंड d जो है वो है हमारी कांस्टेंट टर्म। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको x³ का कोफिशिएंट 2 मिल रहा है, मींस हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2, x² का कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू हमें मिलेगी 1, x का कोफिशिएंट है -5 तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी -5, एंड d जो है हमारी कांस्टेंट टर्म वो हमें मिल जाएगी 2। तो यही वैल्यूज़ हमें मिली हैं अभी। वी ऑब्टेन a = 2, b = 1, c = -5 एंड d = 2। तो अभी हमने जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं और ज़ीरोज़ भी हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। एक तो है 1/2, एक 1 है और एक -2 है। तो अभी जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ज़ीरोज़ हमें गिवन है, हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा 1/2 है, बीटा जो है वो 1 है, गामा जो थर्ड ज़ीरो है हमारी वो -2 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और नेक्स्ट जो हमारे पास 3 रिलेशंस होते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल के, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम सिंपली जो भी हमें ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ मिली हैं, जो भी हमें रूट्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो 1/2 + 1 -2 हमें सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मिलेगा -1/2। तो आपको अगर याद होगा कि जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, -b/a, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जो हमारे पास 1 है वो क्या है, b की वैल्यू है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, तो माइनस साइन को हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा, और जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं b, क्योंकि b जो है वो इक्वल्स टू है 1 के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया b डिवाइडेड बाय, अभी जो 2 है वो क्या है, हमारी a की वैल्यू, तो यहाँ पे a लिख दिया। तो यही हमने रिलेशनशिप यहाँ पे प्रूव करना था कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो किसके इक्वल आता है, हमेशा माइनस b अपॉन a। तो सिमिलरली सेकेंड रिलेशन अभी हम देखते हैं। इसमें होता है कि हमें तीनों ज़ीरोज़ को पेयर्स में लेना होता है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा 1/2 मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा, गामा इज इक्वल्स टू -2 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई गामा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -5/2। तो अभी यहाँ पे जो -5 है ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये c की वैल्यू है, एंड जो 2 है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल आ गया, c अपॉन a। यही हमारा रिज़ल्ट होता है, यही हमारा रिलेशन होता है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था और ये हमारा सेकेंड रिलेशन था। अभी थर्ड रिलेशन होता है हमारा कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो -d अपॉन a के इक्वल आना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो सिंपली जो है हमारी ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड रिलेशन में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा -1, और इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 1। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी -1 अपॉन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 अपॉन 2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो a एंड d की वैल्यूज़ हैं हमें पता तो है कि ये -d अपॉन a के इक्वल आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें d एंड a। तो यहाँ पे अभी हमें पता है यहाँ पे d की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो 2 है वो d की वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस को ऐसे ही रखा और 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं d, एंड डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, इसको हम -d अपॉन a लिख सकते हैं। तो तीनों रिलेशंस हमने वेरीफाई कर दिए हैं यहाँ पे। So therefore the relationship between the zeros and the coefficients is verified। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सेकंड पार्ट करेंगे। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes।